हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, जो कि मैं मंथली करती हूँ और सबको बहुत पसंद आती है और नीडेड भी होती है, बिकॉज इसमें गाइडेंस मिलती है, मैसेजेस मिलते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और किस चीज़ पे अलर्ट रहना चाहिए, किस चीज़ से गुरेज करना चाहिए। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रीडिंग होती है। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ की क्या भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। पैरों में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए हो अपने किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन आस्क फॉर सिंगल क्वेश्चन, और आई रिप्लाई अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो देखते हैं जनाब। ये पॉसिबिलिटीज़ होंगी, आपने इसके ऊपर बिल्कुल भी हत्तुल इम्कान जिसे कहना चाहिए ना, पत्थर पे लकीर वाली बात नहीं है। तो लेकिन पॉसिबिलिटीज़ से भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल जाती है। देखते हैं कि इस मंथ में यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस दे रही है। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट एंड आई एम डूइंग इट कि मैं इसको मैक्सिमम लेवल पे शफल करूं, वरना 2-3 दफ़ा ये हुआ कि मैं इसको मंथ वाइज अपलोड करती हूँ, लेकिन अक्सर और बेशतर कुछ कार्ड्स मंथ के बाद भी वही इंट्यूटिवली आते हैं। तो इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि कुछ लोग या तो अभी उस फेज़ में अभी भी हैं, या फिर अभी कुछ लोगों ने वो चीज़ स्टार्ट नहीं की है। तो देखते हैं मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। लाइट डांसर, ये पहले भी आया था, ये 3 महीने पहले भी ये आया था। एल्यूमिनेशन, द रेडियंट सेल्फ, शाइनिंग सोल। सबसे पहली बात तो ये कि अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। कुछ बेवकूफ़ लोगों की इनसिक्योरिटीज़ की वजह से अपने आप को कभी भी एक लेवल नीचे या 2 लेवल नीचे ना करें। ठीक है, जो कोई भी आपके साथ कोई ट्रैपिंग करता है, कोई मैनिपुलेशन करता है, तखरीबकारी आप जिसको कह लें, या कोई ऐसी हरकत जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती है, तो कभी भी ये मत सोचें कि वो आपको आपका मोरल डाउन करने के लिए कर रहे हैं। वो अपनी कोई इनसिक्योरिटी होती है जिसको वो छुपाने के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि आप पॉजिटिव लाइट में रहें, बिकॉज़ आप पॉजिटिव अपीलर हैं, आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप उन्हीं लोगों को ढूंढें और उन्हीं लोगों के साथ रहें जो एक पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करने के बाद नेगेटिव हो जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, अगर ज़रा से भी रूखे पड़े तो फ़ौरन ये दुनिया जो है वो खा जाएगी। किसी हद तक उनका तजुर्बा उनको ये करने पर मजबूर करता है। बट आप एक ऐसे इंसान हैं कि आपको कुछ भी आप कर लें, आपको हेल्पलेसली अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज़ आपकी सोल बहुत ज़्यादा शाइनिंग है। आप बहुत चमकते हुए एक स्टार की तरह हैं। प्लस ये कि आपका जो वजूद है ना, वो बहुत लोगों को उम्मीद और बहुत रोशनी देता है। तो अगर आप अपने आप में सेल्फ डाउट रखते हैं तो फिर ऐसा चलेगा नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि आप एलिमिनेट करें, आप शाइन करें। आप इस बात पर सबसे पहले अपने आप को बिलीव दें कि आप एक यूनिक सोल हैं। तो यूनिवर्स आपको एक अपलिफ्टिंग मैसेज दे रही है कि अपने ऊपर सबसे पहले भरोसा करें, बाद में दूसरे भरोसा करेंगे। दूसरे तो क्या, पूरी दुनिया आपको जो है वो लेट डाउन करने पर तैयार हुई हुई है। तो कौन होगा जो आपको अपलिफ्ट करेगा? अगर आप खुद अपने वजूद के लिए खड़े नहीं होंगे तो सब लोग आपको इसी तरह का रौला देते रहेंगे। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपकी वर्थ क्या है,
आप कितने दमकते चमकते सितारे हैं, आपकी सोल, आपकी रूह कितनी पाक है। और आप मत लोगों की जजमेंटल ओपिनियंस पर ना अपने आप को उस कटहरे में या उस पैमाने में ना चेक करें। लोग तो आप मर भी जाएंगे माजरत के साथ, यहाँ ये दौर चल रहा है कि अगर आप मर गए ना तो फिर उस दिन आपके जनाजे पे कहा जाएगा कि देखो अपनी मर्ज़ी से मर गए, हमसे पूछते तो हम बताते ऐसे मरना चाहिए था। तो लोगों की राय पर अगर आप रहे तो फिर तो आपने लॉस ही देखना है। तो लाइट डांसर, यू नीड टू फाइंड द लाइट। आप वो चीज़ें ढूंढें जिससे आप खुश रहते हैं। उन लोगों के जो कि अपनी ज़िंदगी में कुड़े मरे चले जा रहे हैं, आपको उनके साथ नहीं रहना है। ये आपके लिए इस डेक से यूनिवर्स का मैसेज है, ठीक है। अब देखते हैं मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। आज मैं डिफरेंट मेजर ऑरिकल्स यूज़ कर रही हूँ और बिल्कुल एंड में मैं टैरो कार्ड्स यूज़ करूँगी, ठीक है। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। कुछ लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जिनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, जिनकी राय को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, और अगर आप किसी हद तक उनको छोड़ना भी चाहें तो वो छुड़वाने नहीं देते। तो ऐसे लोगों के साथ तो चलो आपको निभा कर लेना चाहिए, किसी हद तक समझौता कर लेना चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी को आप अपने सामने, अपने आप को उनके सामने ट्रे में पेश ना करें, ठीक है। चलिए जनाब, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, प्लेइंग इट सेफ, ओके, करेज, माइलस्टोन। कुछ महीनों में अप्रॉक्सीमेटली विद इन 6 मंथ, 6 और 6 आया है, आपको रिकग्निशन मिलने वाली है, ठीक है। आपका नाम होगा, यूनिवर्स आपको ये बात बहुत स्ट्रांगली कन्वे कर रही है कि आपका नाम होगा, आप पब्लिकली नोन हो जाएंगे। अभी किसी भी मामूली बात को, एक्टिविटी को ना ये मत समझिएगा कि कोई आप पर नज़र नहीं रखना। यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ माजी में ऐसा हुआ था जिसने आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल दी थी, तो अगर इस वक्त आपकी ज़िंदगी में वो फेज़ दोबारा आया हुआ है कि आप भूल रहे हैं, आप अपनी एंटरटेनमेंट को, आप अपने जॉय को देख रहे हैं, लेकिन आप वो भूल रहे हैं कि उस एंटरटेनमेंट और जॉय की वजह से जो आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, आपने उस पर चौकन्ना रहना है। यू नीड टू प्ले इट सेफ। अंधे नहीं होना, जोश में होश नहीं खोने, और ये नहीं सोचना कि देखा जाएगा जो होएगा, ये तो करना ही नहीं है। अगर आपका कोई सीक्रेट रिलेशनशिप है तो बहुत मोहतात रहें। आप मैरिड हैं तो अपनी मैरिड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत मोहतात रहें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप इस बात के लिए बहुत मोहतात रहें कि कोई आपका क्रश या सीक्रेट एडमायरर आपके रिलेशनशिप को ख़राब ना करवा दे। अगर आप कोई ऑफिस में, बिज़नेस में या कहीं जॉब करते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स ऐसे ना छोड़ें, अपने पेपर वर्क को ऐसे ना छोड़ें, अपना सिस्टम, अपना पीसी, अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल, अपने गैजेट्स को बहुत एहतियात से देखें कि कोई चीज़ ऐसी छुट ना जाए कि कोई उसको हैक कर ले या चेक कर ले। पेपर वर्क बहुत तगड़ा तरीके से करें, अपनी सारी ईमेल्स वगैरह को बहुत सेव करके रखना है। ये इसलिए क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी बहाव में आ जाते हैं, आप कहीं ना कहीं किसी मोमेंट को जीने के चक्कर में आप भूल जाते हैं कि तो मेरा टाइम चल रहा है, कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ हो सकता है। ऑल्दो यू आर वेरी बहादुर, वेरी करेजियस, आप अपनी जगह पर ऐसे खड़े हुए हैं कि आपकी वजह से रोशनी निकल रही है। देखें द रेडियंट सेल्फ, और आप ये देख लीजिए इसने जो ज़रा पहनी हुई है, ये जो एक बहादुर सा नाइट है जो कि अकेला तन तनहा खड़ा हुआ है, इसको पता है कि इसका कदम जहाँ पड़ेगा वहाँ रोशनी होगी, ये जहाँ आगे बढ़ेगा वहाँ रोशनी होगी। ये एक बहादुर इंसान है और आप बहादुर हैं। आपकी एनर्जी में पैशन है, आपकी एनर्जी में जज्बा है, आपकी एनर्जी में लड़ के कट के मर जाने वाली एक सलाहियत है, लेकिन आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट भी एट द सेम टाइम करना है, जो कि सबसे पहला आंसर भी यूनिवर्स का यही आया है। और थोड़े दिनों में यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग। आपके लिए कोई ख़ास तौर पर सेरेमनी अरेंज होगी, आप कोई माइलस्टोन अचीव करेंगे, आप लिटरली कोई आपके लिए सरप्राइज़ पार्टी थ्रो करेगा, कोई ऐसी सेरेमनी जिसमें आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा कि आपने बहुत लॉन्ग ईयर्स किसी चीज़ को, क्योंकि माइलस्टोन अचीव करने में डेकेड्स लगते हैं, बहुत साल लग जाते हैं, 5 to 6
5 to 10 years का डेकेड लग जाता है, कुछ इस तरह के मामलात होते हैं, 5 years और अ डेकेड, 10 years वाली बात। तो आप उसकी थीम खुद सेलेक्ट करेंगे, बड़ी पीसफुल ठंडी सी आंखों को ठंडक देने वाली आपके लिए थीम अरेंज की जाएगी, या फिर आप खुद अपने आप को रिवॉर्ड करने के लिए ये कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर अरेंज करेंगे कि आपको लगेगा कि भाई आई डिज़र्व दिस, मैंने ये अचीव किया है, एंड आई डिज़र्व दिस एंड आई नीड इट एंड आई वांट इट एंड आई वांट टू मेक इट हैपन। तो ये चीज़ इस तरीके से भी हो सकती है। तो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली कमिंग डेज़ में अपनी वैल्यू को सेफ़ रखें, अपने आप को सेफ़ रखें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, और बिल्कुल आंख बंद करके किसी पे ना भरोसा करें और ना ही अपना कोई लूप होल छोड़ें, ठीक है। और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट इसलिए भी आपको करने की ज़रूरत है कि आप अपने लिए फ़ाइट कर सकें। होता ये कि आप इतना सब कुछ अपने ऊपर लोड ले लेते हैं, और फिर जब आपका एक्चुअल फ़ाइट करने का या किसी मामले को कन्फ्रंट करने का वक्त आता है, तब तक आपकी एनर्जी बिल्कुल मध्यम पड़ चुकी होती है, या तो आपका थ्रेशोल्ड टूट जाता है, आप इमोशनली विड्रॉ हो जाते हैं, आप रोने लगते हैं, और फिर रो के आप कभी भी आर्ग्यूमेंट और मुहास को नहीं जीत सकते। एंड अ माइलस्टोन, अ बिग अचीवमेंट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड डेफिनेटली आपको खुद पता होगा कि वो अचीवमेंट मेरी लाइफ में क्या हो सकती है। थोड़ा सा नेचर को एक्सप्लोर करते हैं और नेचर के थ्रू देखते हैं कि आज मैसेज ऑफ द डे को अगर आप रिलेट करेंगे ना, तो मुझे प्लेइंग इट सेफ, पता नहीं क्यों बार बार मुझे चैनल हो रहा है कि मैं इसको ज़रूर मैसेज ऑफ द डे से कनेक्ट करूँ। आज का मैसेज ऑफ द डे था, यू आर फ्री टू मेक चॉइस एट द मोमेंट। आप अपने सिलेक्शन में, अपना इंतखाब करने में आप फ्री हैं। आज का दिन और आज की यूनिवर्स का मैसेज, दोनों चीज़ें, यूनिवर्स का मैसेज और मैसेज ऑफ द डे, दोनों एक तरीके से 98% बिल्कुल सिंक्रनाइज्ड चीज़ें हैं, लेकिन मोहतात और एहतियात दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। कुछ चीज़ों में ये सोचना, आई एम अ कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल, मेरे पास सारा इख्तियार है, मैं चाहूँ तो अपने तौर पे, आप एक्चुअली सेल्फिश हो नहीं सकते। ये जो आपकी रेडियंट सेल्फ है ना, वो सेल्फिश लोगों वाली एनर्जी नहीं है। जो सेल्फिश होते हैं तो वो तो फिर किसी का सोचते ही नहीं है। आपको प्लेइंग इट सेफ इसलिए करना है बिकॉज आपके साथ बहुत सारी लाइफ्स एसोसिएटेड हैं। तो अगर आप कोई फ़ैसला करेंगे, कोई इंतखाब करेंगे, कोई सिलेक्शन करेंगे, कोई चॉइस करेंगे, तो उसमें आपने ज़रूर देखना है कि वो सिर्फ आपकी ज़ात तक ना हो, क्योंकि अब वो मामलात और वो वाक़यात है नहीं कि जो सिर्फ आप अपनी ज़ात तक महदूद करें। इसलिए आपको प्लेइंग इट सेफ का जो है ना मामला कहा जा रहा है, ठीक है। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। फर्स्ट मैसेज, म्यूज़िक, हारमनी, थोड़ा सा लाइट एनर्जी में रहिए। आप कोई टिपिकल प्लेलिस्ट प्ले करते हैं और उसको सुनते हैं, तो कोशिश करें कि हो सकता है आपको कोई ख़ास इंस्ट्रूमेंट पसंद हो, या आप आजकल कुछ रील्स और कुछ स्टोरीज़ या कुछ टिकटॉक्स में आपकी प्लेलिस्ट कुछ इतनी ज़्यादा कोई टिपिकल कैटेगरी की हो गई हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। और अगर आपको म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना आता है, आपको यूज़ करना आता है, तो आप उसको थोड़ा सा उसमें मास्टरी कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ पीपल ऑन माई चैनल। अदरवाइज़ आप ख़ास म्यूज़िक कोई सुनते हैं जो कि आपको सूदिंग दे, आपको सोल की सुकून दे, आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी के म्यूज़िक को जो है वो आप अपनी हीलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, हारमनी, चीज़ों को रिदम में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉलिट्यूड, मेडिटेशन के टाइम पर एक ख़ास म्यूज़िक जो कि नेचर की आवाज़ हो, गिरता हुआ आबशार का पानी, दरिया की बहती हुई लहरें, दरिया का पानी जब साहिल से टकराता है, और समंदर की लहरों की आवाज़, ग्लेशियर्स से जो गिर रहा होता है पानी, सुबह परिंदों की आवाज़। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको नेचर से कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जो रेकी हीलर्स होते हैं, या जो रेकी करते हैं, या जिन्होंने रेकीज़ करवाई होंगी, उनको इसीलिए मुक़द्दस मकामात या फिर पुरसुकून जगहों का जो है ना मेडिटेशन में इमेजिन करवाया जाता है कि आप अपने आप को सोचिए कि आपके सामने ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक बहुत गर्म इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो गर्म का ऑपोजिट ठंडा है, आपको ठंडक का एहसास दिलाया जाएगा, आपको ऐसी जगह का बताया जाएगा जहाँ पर आपकी रूह की तस्कीन हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि या तो आप किसी आइलैंड को लिटरली विज़िट करें, सॉलिट्यूड में जाएं, तन्हाई में जाएं। जब तन्हाई में हो तो सोचें,
आपको इस वक्त यूनिवर्स कह रही है, क्योंकि जब अगर आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है ना, जो सबसे पहला कार्ड आया है, उसके लिए आपको हर वो अमल करना पड़ेगा जिसमें आपकी सोल सुकून में आ जाए। मौला अली का कौल है कि तन्हाई, मोमिन की जो तन्हाई होती है ना, वो उसके किरदार की सबसे बड़ी निशानदही होती है कि वो अपनी तन्हाई को किस तरीके से इस्तेमाल करता है। तो आप जब तन्हा होते हैं, जब आपके पास हर वो चीज़ हो जो कि आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, अगर आपके पास मोबाइल है तो, और आप किसी चीज़ को देखने के या सुनने के एडिक्ट हैं, तो आप कितना अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। आप म्यूज़िक को अवॉइड करना चाह रहे हैं, ये नफ्स की जंग है, तो आप कितना अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ये मोमिन की तन्हाई, सॉलिट्यूड इज़ दी तन्हाई का टेस्ट, यू नो। ये एक बहुत बड़ा सोल जर्नी या स्पिरिट जर्नी का जो है ना एक मैसेज है। सॉलिट्यूड, आइलैंड, एंसेस्टर्स, जेनरेशंस। आपको कुछ चीज़ें जो है ना वो अपने आबाओ अजदाद से मिली हैं। आप बहुत सारे ऐसे मामलात में आप परेशान होते होंगे कि यार ये मेरे साथ क्यों होता है। तो कोशिश करें कि हो सकता है आपके आबाओ अजदाद को अपने कुफ़ारे को पूरा करने का मौका ना मिला हो, वो इस दुनिया से चले गए हों। हम बड़े आसानी से अपनी वाजबात को जो है ना छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ ये एक बहुत आम सी बात है कि हम नहीं समझते, और उनका खमियाजा जो है ना कमिंग जनरेशन्स भुगतती हैं। तो विद दिस एंसेस्टर्स कार्ड मैं आपको बहुत स्ट्रांगली एडवाइस करूँगी। आपके पेरेंट्स हैं, नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हैं तो प्लीज़ उनके हिस्से की जो वाजबात रहते हैं वो पूरा करने की कोशिश करें। नमाज़ें हैं तो वो पढ़ने, अपनी रोज़ की नमाज़ों में उनकी एक नमाज शामिल कर लें। अगर उन्होंने किसी से कोई कर्ज़ा लिया हुआ तो वो ले, क्योंकि जिस तरह से जनरेशनल और एंसेस्ट्रल पैटर्न्स ने आपको लपेट में लिया हुआ है ना, ये वो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं जो किसी की आह या हसरत के लगे हुए हैं, और ये बिल्कुल ऐसे हैं कि आप इनसे लाख बचना चाहेंगे जब तक ये सांप इस एंसेस्ट्रल पैटर्न का या इस कफ़ारे का या कर्ज़े का या जो भी चीज़ें जो आपके एंसेस्टर्स की रह गई हैं, जब तक मरेंगी नहीं या जब तक ख़त्म नहीं होंगी, तब तक आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेंगे। तो कोई इसमें मुश्किल नहीं होती, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती। आप थोड़े से स्टार्ट करें, और आप ये नहीं कि आप जाकर पकड़ पकड़ के लोगों को पूछें कि क्या आपके ऊपर इनका कोई कर्जा था, या तो वो तो लोग तो माशाल्लाह ऐसे हैं कि वो नहीं भी होगा तो बोलेंगे हाँ तुम्हारे 2,000 गज का प्लॉट जो था ना वो तुम्हारे अब्बा या बाबा अल्लाह माफ़ करे वो खा के हड़प गए। नो, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट ऑन योर ओन, और उसको हदिया करते रहें। आपके एंसेस्टर्स को नीड है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप सेलेक्टेड चूज़न वन हैं कि आपके लिए ये कार्ड आया है, तो आपको ये काम करना है। आप कोशिश करें कि रोज़मर्रा परिंदों को आप दाना ही क्यों ना डालें, तो आप रोज़मर्रा की बेसिस पर एक दिन अपने मरहूमीन के लिए डाल दें। ये उनके लिए बख्शिश के लिए, ये उनके ऊपर जो मकरूज़ थे वो जो भी था उनके लिए डाल दें। तो दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट अ बिग हेल्प। ग्राउंडिंग, देखिए ये आपकी रूट्स हैं, आपने अपनी रूट्स को जो ना उनसे कनेक्टेड रहना है। आज आप एक फलदार, आप इस फॉर्म में हैं आज, लेकिन ये कभी भी मत भूलिए कि ये आपके एंसेस्टर्स थे, और इन एंसेस्टर्स ने बहुत कुछ, जब सब कुछ हरियाली हो गई तब आप वो चीज़ अवेल कर रहे हैं। तो असल जो है ना वो ये है, ये इस थीम का जो है वो बड़ा मेन पैटर्न भी है, क्योंकि इसके सारे कार्ड्स के बैक पर जो है ना वो यही तस्वीर बनी हुई है। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, आई नो 18 मिनट्स हो गए, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कवर ऑल द पॉइंट्स, ऑल द थिंग्स, क्योंकि अब मैं टैरो कार्ड्स निकालूंगी जिससे मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी कि आपके लिए यूनिवर्स के क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आई एम जस्ट लुकिंग एट दी टैरो डेक कि मैं आपके लिए कौन सा टैरो डेक लूँ, और चलें कैल्टिक टैरो लेते हैं। ठीक है, इसके इमेजेस थोड़े से बोल्ड हैं तो मैं हाइड कर दूंगी अगर ऐसे कार्ड्स आए तो, बट लेट्स सी वेरी क्विकली मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस मंथ ऑन यू। यूनिवर्स आपको इंडिकेट कर रही है कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर इस महीने में। ठीक है, तो एटलीस्ट आप स्टार्ट कर दें। 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस।
10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। 9 ऑफ कप्स, 9 और 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फैमिली को लेकर आप कंसर्न रहेंगे और फैमिली कंसर्न्स रहेंगे भी। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि आप अपनी फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, और उस सपोर्ट सिस्टम के लिए अगर मेन इंजन बैठ जाएगा तो सब बैठ जाएंगे। आजकल आप थोड़ी सी एंजाइटी में हैं और ये एंजाइटी आपके लिए थोड़े दिनों तक कंटिन्यूड रहेगी। इसकी वजह से आपकी हेल्थ, स्पेशली आपके गायनोकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, आपको यूट्रस प्रॉब्लम हो सकता है, आपको पीसीओज हो सकता है, या फर्टिलिटी में इशू हो सकता है, आपका जो भी पूरा गायनोकोलॉजिकल या रिप्रोडक्शन पोर्शन जो होता है, आपका ऑर्गन्स जो हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से भी होता है। बहुत बड़े चांसेस हैं कि 10 ऑफ कप्स के फ़ौरन बाद 9 ऑफ कप्स है। तो जिन लोगों की अभी रिसेंटली शादी हुई है, अ गुड न्यूज़ इज़ कि उनकी गुड न्यूज़ आ जाएगी, दे विल बी एक्सपेक्टिंग अ बेबी। ये बिल्कुल इतना नीट और क्लियर मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, 10 ऑफ कप्स एंड देन 9 ऑफ कप्स। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा अगर सोचते हैं तो उनकी फर्टिलिटी, उनकी कंसीविंग में इशू ज़रूर हो सकता है। बट पॉजिटिव कार्ड ये कि पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। यू आर गेटिंग वरीड टू अर्ली। आप ये देखिए कि अगर अल्लाह ताला आपको एक चीज़ नहीं दे रहा तो वो आपको और उसके ऑल्टरनेट में किस चीज़ से नवाज रहा है। एक छोटी चीज़ है, पेज ऑफ पेंटिकल है, बहुत यंग सी छोटी सी चीज़ है बट है। तो यूनिवर्स की तरफ से स्ट्रेस कम करें। आप रहने वाले हैं परेशान, कोई बातें हैं हॉन्ट करती हैं आपको, कुछ बातें आप निकाल ही नहीं सकते अपनी मेमोरी से। वो बातें हैं जो कि आपको तंग करती हैं, परेशान करती हैं। आप अपनी फैमिली के लिए, अपने स्पाउस के लिए काफ़ी कंसर्न हैं अगर आप मैरिड हैं तो। और अगर आपकी रिसेंटली शादी हुई है तो गुड न्यूज़ है कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। आपको कुछ ना कुछ अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपने बेबी से रिलेटेड, अपनी फर्टिलिटी से रिलेटेड ज़रूर पता चलेगा। आपको अपनी फैमिली में किसी की रिसेंटली शादी हुई थी तो आपको अचानक से पता चलेगा वहाँ गुड न्यूज़ आ गई है। एंड यू नो एनीथिंग, दीज थ्री कार्ड्स आर वेरी गुड। एंड मे बी ये जो 9 ऑफ सॉर्ड्स है ये आपकी परेशानी की शिफ्ट को डाइवर्ट करने के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। ठीक है, नाउ आई विल सी कि यूनिवर्स अगर आपको ये मैसेजेस दे रही है तो ये कार्ड्स क्यों आए हैं। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स के लिए 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक हद तक अपनी फैमिली के लिए एफर्ट करें। यू आर डूइंग टू मच, आप इतना कर रहे हैं और इतना जुट गए हैं कि आप भूल गए हैं कि आप एक इंसान हैं। डोंट बिकम अ मशीन। ठीक है, वर्कaholic ना हो, फैमिली में मेंबर्स को खुद भी अलाउ करें। क्योंकि आप देखें, आप मेहनत करे चले जा रहे हैं, नीचे से वो कॉइन्स कलेक्ट कर करके छोटे छोटे से लोग हैं। दिस कुड बी योर यंगर सिबलिंग्स, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं। आप मेहनत करे जा रहे हैं और यहाँ पर जो है ये कॉइन्स ले लेकर अवेल कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है, बिकॉज हर थोड़े दिनों बाद अगर जब ये सब चीज़ें ख़त्म होती हैं तो आपके ऊपर एक और बैरियर खड़ा हो जाता है कि अब ये ख़र्चा हो गया, अब ये ख़र्चा करना है। तो आप उसकी एंजाइटी में निढाल होते चले जा रहे हैं। होल्ड ऑन करें, जो जिसका रोल है वो उसको करने दें। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर किस बात को इंडिकेट कर रहा है। किंग ऑफ कप्स, अ वेरी जेन्युइन, लॉयल, ट्रस्टवर्दी पर्सन इज़ गोइंग टू अप्रोच यू। आपका कोई प्रपोज़ल, लिटरली कोई प्रपोज़ल आ सकता है। और एक ऐसा पर्सन जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टी, बहुत रोमांटिक, बहुत केयरिंग, आपके हो सकता है आपके फादर की साइड से कोई प्रपोज़ल आए, आपके ददियाल की तरफ से, या फिर जिस पर्सन का प्रपोज़ल आएगा वो आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे थे। ये पर्सन, अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो ये पर्सन बहुत ही फ्यूचर में आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। आई कैन लिटरली सी, बिकॉज किंग ऑफ कप्स एंड देन 10 ऑफ कप्स। और जो लोग मैरिड हैं तो वो देख सकते हैं कि उनके पर्सन या उनके स्पाउस कोई एक्शन तो नहीं लेंगे, लेकिन यू कैन काउंट ऑन देम, बिकॉज ये एक ऐसे पर्सन है जो केयरिंग है, लविंग है, मोहब्बत करते हैं, सब करते हैं, लेकिन आप इनसे कोई एक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। या आपके लिए कोई ऐसी टेंजिबल या कॉन्क्रीट फॉर्म में कोई काम नहीं करेंगे जो हाथों में नज़र आए, जो नज़र से, जो बसीरत वाली बात की वो आँख नेकेड आई से नज़र आए। बट दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। खामोश हैं, चुप हैं, बट बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके फ़ादर की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। आपके फादर साइड से प्रपोज़ल आ सकता है। जिसका प्रपोज़ल आएगा वो बहुत फादर फिगर्ड और बहुत अच्छा मेच्योर पर्सन होगा, बहुत मोहब्बत करने वाला शख्स होगा। ये कार्ड तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। नाउ लेट्स सी, या आपकी जिससे हुई है शादी
वो बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन है और आपका बॉन्ड अच्छा डेवलप हो रहा है उसके साथ। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आए हैं? 9 10 ही चल रहा है। 3 ऑफ कप्स। आपको अपनी ये जो गुड न्यूज़ है ना, ये आपकी किसी फ्रेंड की हो सकती है, या अगर आप थर्ड पार्टी में हैं तो फिर हो सकता है आपको थर्ड पार्टी की गुड न्यूज़ पता चलेगी, जो कि मेरे ख्याल में आपके लिए काबिल कबूल नहीं है, बट अ सेलिब्रेशन। ये जैसी न्यूज़ पता चलेगी तो यू गाइज आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पर? मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 6 ऑफ सोर्ड्स। ये छोटी सी ऑफ़र होगी जो कि यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरफ आ रही है, बट ये आपको आपकी ज़िंदगी में पीस देगा। आपकी नैया जो है ना वो पार लग जाएगी। तो आप अपना मेंटल पीस वैसे भी ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आपको अपने आप से दूर कर देना चाहिए, जो मैंने इसमें कहा था, वो आप इस कश्ती में डाल के फेंक रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। सो विद द 6 ऑफ सोर्ड्स आप अपने मेंटल पीस को प्रायोरिटी दें, अपनी हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी दें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। तो ये है जनाब मैसेजेस ऑफ द डे। आई एम सो सॉरी, रीडिंग 26 मिनट्स की हो गई। तो चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।